सो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जैसे हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर का कैलकुलेशन किया, अब उसी एरर के साथ अगर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करने होंगे, फॉर एग्जांपल हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ एंड और उसकी हमने ब्रेड्थ, उसकी विड्थ हमने मेजर की। अब हमें उसी ऑब्जेक्ट का टोटल सरकमफरेंस मेजर करना होगा। तब हमने उस एरर को, उस मेजर्ड क्वांटिटी को कैसे ऐड करना होगा विथ एरर, ये सारी चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया इस ऑब्जेक्ट की हमने विड्थ मेजर की, फॉर एग्जांपल ये 6.7, और उसी ऑब्जेक्ट की अगर हमने लेंथ मेजर की तो हमने देखा ये अराउंड 13.2। सो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने मेजरमेंट लिया, फॉर एग्जांपल लेंथ 13.2 प्लस और माइनस। अब इस स्केल से, इस मेजरिंग डिवाइस से हमने इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लिया। हमें पता है इस लेंथ के लिए, इस स्केल के लिए लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस डिवाइस। इस डिवाइस से मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर की जा सकती है हमारे पास, तो हमें पता है इसका लीस्ट काउंट होगा 1 mm। मतलब इस डिवाइस से हम मिनिमम 1 mm तक की किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। बट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था क्यों इससे हम 1 mm तक की ऑब्जेक्ट को हम मेजर नहीं करेंगे, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट ही इतना है, उसका मिनिमम वैल्यू इतना है। उस मिनिमम वैल्यू को अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसको, उसकी लेंथ या विड्थ को मेजर किया, तब हमारे पास उसके अंदर जो हमारा मेन मेजरमेंट होगा उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। इट मीन्स कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट से किसी भी 1 mm तक की रेडियस, डायमीटर, विड्थ को मेजर किया, उसी मेजर्ड वैल्यू को अगर हमें इस टर्म में लिखना होगा, तब हमें पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट से मेजर की जाने वाली चीज हम 0 भी कर सकते हैं। अब नॉर्मल एग्जांपल से, यार ये लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सपोज हमने लेंथ मेजर की इससे 1 mm और इसी डिवाइस की मिनिमम वैल्यू, लीस्ट काउंट होगा उसका 1 mm। तो इस डिवाइस से मेजर करने वाली क्वांटिटी कौन सी होगी, हमने कौन सी क्वांटिटी मेजर की, लेंथ। तो इस लेंथ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर हमने ये इस एरर को इससे सेपरेट किया था, ये 0 भी हो जाएगा। इसका मतलब हमने अगर इस चीज की, इस ऑब्जेक्ट की विड्थ मेजर की थी, तो इसकी विड्थ 0 भी मान सकते हैं हम, विच इज नॉट पॉसिबल। हमें इसकी विड्थ यहां से दिखाई दे रही है, हम इसको 0 नहीं बोल सकते। अगर हमने इसकी विड्थ इस मेजरिंग डिवाइस से मेजर की, तब हमें उस मेजरमेंट में इतना एक्यूरेसी नहीं मिलेगा और जो वैल्यू हम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमने इस डिवाइस से इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की, तो हमें लेंथ मिलेगी उसकी 13.2 प्लस और माइनस 1 mm, विच इज लीस्ट काउंट फॉर दिस डिवाइस, विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। और इसी ऑब्जेक्ट से, इसी मेजरिंग डिवाइस से हमने उसकी ब्रेड्थ मेजर की 6.7 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें एक फिजिकल क्वांटिटी C, मतलब टोटल सरकमफरेंस फॉर दिस ऑब्जेक्ट, उस क्वांटिटी को हमने C से डिनोट किया। अगर हमें C मेजर करना होगा, तब हम यूज करेंगे L प्लस B इंटू 2 भी करेंगे, मतलब टोटल सरकमफरेंस आ जाएगा। बट हमें किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे मेजर किया, फॉर एग्जांपल C, बिकॉज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे इसका एडिशन कैसे होगा, इस दोनों क्वांटिटी को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। अगर हमने L प्लस B किया, तब हमने देखा कि L प्लस B। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी जेईई नीट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जहां पे हमें L प्लस B या सिंपल ऑपरेशन करना होगा, या फिर L माइनस B, या फिर L इंटू B। अब इस चीज को हम यहां से मेजर कैसे कर सकते हैं, इसको एडिशन, इसका इस क्वांटिटी का एडिशन कैसे कर सकते हैं हम। सो L प्लस B के लिए hमारे पास 13.2 प्लस 6.7, इट मीन्स 7 प्लस 2 19.9। अब यहाँ पे हम जो डिजिट लिखेंगे, उस डिजिट की
वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हम एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपको ये सोचना होगा अब यहाँ से, अगर हमने 19.9 लिखा, हमें दोनों मेजरमेंट में एरर दिखाई दे रही थी, यहाँ पे 0.1 का एरर हो सकता है। आपको यहाँ से ब्रेड्थ जब मेजर किया तब हमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर दिखाई दिया। इट मीन्स हमने दोनों क्वांटिटी का एडिशन किया तब भी हमें मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर का एरर मिल सकता है। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, ये यहाँ पे पॉसिबल होगा या नहीं होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे दोनों फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन किया। अगर हमने इस चीज का लेंथ का एडिशन किया ब्रेड्थ के साथ और हमने यहाँ पे एरर लिखी है प्लस और माइनस 0.1, अगर हमने मेजर्ड की क्वांटिटी में 0.1 हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, नेक्स्ट टाइम हमारी ये वैल्यू 13.3 आ सकती है। 13.4 का कोई चांस नहीं है, बिकॉज हमारे पास मिनिमम परमिसिबल एरर कितनी है 0.1 तक उसका डिफरेंस हो सकता है, 0.1 प्लस 0.1 माइनस। हमने अगर नेक्स्ट टाइम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और हमारी वैल्यू हुई 13.3, इसी की वैल्यू हुई 6.8, तब हमें मैक्सिमम एरर और मैक्सिमम हमारी वैल्यू ये सी जो हमने मेजर की, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी कितनी वेरी हो सकती है। तो 0.1 का डिफरेंस हमने यहाँ पे भी जोड़ा, 0.1 का डिफरेंस यहाँ पे भी जोड़ा। इसका मतलब हमारी एरर जो हमने यहाँ पे 0.1 लिखा, तब ये मैक्सिमम कितना जाएगा 20 तक। मतलब हमारी मैक्सिमम वैल्यू, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू 20 हो सकती है या फिर 19.8। बट अगर हमने मेजर्ड की वैल्यू के अंदर हमने इसको मेजर किया तब हमारी वैल्यू 20.1 हो जाएगी। इट मीन्स कि हम जब भी एरर को देखेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसी एक्सपेरिमेंट में अगर हमने दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया तब हमें मैक्सिमम परमिसिबल टर्म तक जाना होगा। इट मीन्स कि अगर हमने एरर यहाँ पे ऐड की, उस एरर से मैक्सिमम ये वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर ये वैल्यू 20 ही हो सकती है तो ये हमारा पॉसिबिलिटी पूरा रॉन्ग हो जाएगा, और ये पॉसिबिलिटी कभी रॉन्ग नहीं हो सकती, बिकॉज अगर हमने इस डिवाइस से किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ और ब्रेड्थ मेजर किया तो इसके अंदर प्लस और माइनस 1.1 की हमारे पास परमिसिबल एरर है। अगर हमने 0.1 इस वाली टर्म के अंदर ऐड किया, इस वाली टर्म के अंदर भी ऐड किया, तब हमारी टोटल ट्रू वैल्यू हो जाएगी 20.1। बट ये वैल्यू हमें इस एरर से नहीं मिलेगी। इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल एरर ये होनी चाहिए प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर, विच इज योर ट्रू ऑप्शन। ये हमारी करेक्ट वैल्यू हो सकती है। अगर हमने 0.2 यहाँ पे ऐड किया तब हमें मिलेगा 20.1 तक हम जा सकते हैं। 0.2 माइनस किया तब हमें ये 19.7 तक की वैल्यू मिल सकती है, विच इज परमिसिबल। मैक्सिमम परमिसिबल तक हमें एरर को जोड़ना है। तो अल्टीमेटली हमने इस एग्जांपल से ये चीज एक फाइनल की कि हमें एक्सपेरिमेंट में जो भी एरर मिलेगी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में, हमें ऑलवेज एरर को जोड़ना होगा, एडिशन करना होगा। ये हमारा फाइनल टर्म। सो अगर हमें इस दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमने मेजर किया, अगर इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमने यहाँ पे ऐड भी किया तब भी हमारी एरर के अंदर हमें एडिशन करना होगा 0.2 तक। क्यों करना होगा, ये हमारा इसका एग्जाम है। अगर दोनों वैल्यू 0.1 तक बढ़ गई तब हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी 20.1, विच इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू दिस वैल्यू। अगर 0.1 ही हमने एरर को ऐड की तो 0.1 यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हम जा सकेंगे 20 तक। बट हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी 20.1 तक। सो हमारी एरर ऐसी होनी चाहिए जो मैक्सिमम परमिसिबल टर्म तक, जितनी परमिशन हमें मिल सकती है उतनी तक तो वो एरर ऐड होनी चाहिए। हमारी परमिशन 20.1 तक की है, अगर हमने ये एरर को ऐड किया तब हम 20.1 तक नहीं पहुंच सकते। दैट्स व्हाई
एरर का ऑलवेज एडिशन होगा, जितनी भी एरर मिलेगी ऑलवेज एरर को जोड़ना होगा, ये एक टर्म याद रखना है। अगर हमने सपोज नेक्स्ट प्लीज यहाँ पे नेक्स्ट वन, अगर हमने इसी फिजिकल क्वांटिटी से, इसी दोनों क्वांटिटी से नई क्वांटिटी बनाई सी डैश, जहां पे हमें L माइनस बी करना होगा। अगर L माइनस बी करेंगे इट मीन्स 13.2 माइनस 6.7, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 प्लस 6.8 तक। ये जो हमारी जो वैल्यू होगी L माइनस बी की, अगर हमें ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करना होगा तब हमें यहां से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.5 प्लस और माइनस। अब हमें इस दोनों वैल्यू के लिए, इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें एक नई क्वांटिटी डिफाइन की सी डैश L माइनस बी। उसी L माइनस बी को हमें यहाँ से डिफाइन करना होगा। तो L माइनस बी हमने इजीली यहाँ से निकाला 13.2 माइनस 6.7, या प्लीज कैसे एक बार चेक कर लेना। बट प्लस और माइनस हमारा मेन क्वेश्चन होगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखे। अगर हमारे पास इस दोनों क्वांटिटी के लिए एरर होगी प्लस और माइनस 0.1, तब हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है 0.1, 0.0, 0.2, 0.5। चार ऑप्शन से आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे और उसको मैक्सिमम परमिसिबल तक लेके जाइए। If we add 0.1 to this value, then it will become 13.3. इसी वैल्यू से अगर हमने यहाँ पे 0.1 को माइनस कर लिया 6.6, तब हमारी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कहां तक पहुंच सकती है। तब हमें ये दिखेगा यहाँ से कि 6.5 से ये वैल्यू 6.3 तक वेरी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे एक टर्म बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे एक टर्म घटा भी सकते हैं। अगर हमने ये यहाँ पे एक टर्म बढ़ाया, यहाँ पे भी एक टर्म बढ़ाया, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, तो सेम चीज ये वैल्यू हमारी वेरी हो सकती है 0.1 से। अगर हम 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे लेंथ के साथ तो हमने जोड़ भी सकते हैं। उसी 0.1 को ब्रेथ के अंदर से हम माइनस भी कर सकते हैं। तब हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस कितना बचेगा, तो 6.3 तक का डिफरेंस बचेगा। तब हमें पता चलेगा हमारी मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी होगी, 0.2। सो हमने ऑपरेशन L प्लस बी किया, हमने ऑपरेशन L माइनस बी किया, तब भी हमारे पास एरर की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होनी चाहिए कंपलसरी प्रैक्टिकली। इसीलिए इस चीज का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हर साल आपको इस पोर्शन से एक क्वेश्चन 100% आएगा, बिकॉज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इस चीज का बहुत ही ज्यादा होगा। जिस लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पे भी ये सारी चीज आपको यूजफुल होगी। बिकॉज अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी लेंथ, उसकी वेट मेजर की, अगर हमें उस दोनों क्वांटिटी को माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हम उस दोनों क्वांटिटी से उसकी ट्रू वैल्यू को माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली। बट व्हाट अबाउट देयर एरर, एरर का हम क्या करेंगे, एरर को ऐड करेंगे या फिर एरर को डायरेक्टली रिमूव कर लेंगे 0.1 माइनस 0.10, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी एरर में, किसी भी ऑपरेशन में हमें एरर नहीं मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर हमने ये ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन में यूज करने वाली, यूज की हुई हमने दोनों क्वांटिटी में अगर हमें एरर मिली तो हमें फाइनल आंसर में भी कंपलसरी एरर तो मिलेगी ही। इसका मतलब ये ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब जो एरर मिलेगी उसकी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है। अगर हमने 0.1 यहाँ पे बढ़ाया, 0.1 यहाँ पे घटाया, तब हमने देखा कि मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू 6.3 तक जा सकती है। अगर हम दोनों क्वांटिटी में 0.1 ऐड कर लिया तब हमें ये भी वैल्यू मिल सकती है। इसका मतलब अगर हमने वैल्यू को घटाया, हमने उसको कम किया, तब हमारी वैल्यू 0.2 तक पीछे जा सकती है। इसका मतलब 6.3 तक वैरी हो सकती है मैक्सिमम। इसका मतलब हमें यहाँ पे 0.2 होना ही चाहिए।
6.5 plus 0.2, 6.5 minus 0.2, which is permissible, which is maximum permissible value. So अगर हमने L प्लस भी किया या फिर L माइनस भी किया, किसी भी ऑपरेशन में ऑलवेज एरर को जोड़ना है। ये मंत्र आपको याद रखना है। किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जितने भी आने वाली टर्म्स, उसके अंदर एरर ऑलवेज हम ऐड करेंगे। सो ये दोनों ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली एडिशन करना है एरर का। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मल्टीप्लीकेशन का। तो आपको ये लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ये आपको पूरा लेक्चर समझना है। जितने भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आएंगे वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, आपको डायरेक्टली मैसेज करना है। उसी पॉइंट्स को मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड पॉइंट, जब आप ये लेक्चर स्टार्ट करोगे आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स बनानी है, आपके वर्ड्स में, आपकी भाषा में आपको इसको लिखना है और उसको समझना है। उसके बाद आपको इसका डीपीपी मिलेगा, आप डायरेक्टली आपके कंसेप्ट वहां पे यूज कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली हम इस कंसेप्ट को, इस रूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए मेजर करके रखी, अगर हमें पूछा जाएगा उसी ऑब्जेक्ट का एरिया कितना होगा, L इंटू बी, एरिया उस ऑब्जेक्ट के लिए हम कैसे मेजर करेंगे। अगर हमें पूछा कि इसकी लेंथ हमने मेजर कर ली, उसकी विड्थ हमने मेजर कर ली, अब इस ऑब्जेक्ट का पूरा एरिया कितना होगा, L इंटू बी। अब L इंटू बी इस वैल्यू के साथ हमें लिखना है, इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ हमें लिखना होगा। तो हमने देखा 13.2 इंटू 6.7, 88.4 हमने लिख लिया, प्लस और माइनस। अब जो वैल्यू लिखेंगे हम, जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी इस एरिया के अंदर 88.4 के अंदर हमें इतनी एरर मिल सकती है। 88.4 प्लस कोई एक वैल्यू माइनस वही वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हम कौन सी लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज। अब आपको इसका आंसर लिखना, डायरेक्टली एरर को हम ऐड करते आए अभी तक। L प्लस बी में हमने देखा, एरर को डायरेक्टली ऐड किया। L माइनस बी में भी हमने देखा, एरर को डायरेक्टली ऐड किया। बट अब इस ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रूल आपको याद रखना है। जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इस तरह की कोई सिचुएशन दी गई होगी, आपको डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड मेथड यूज करनी है, L इंटू बी। फर्स्ट टेक log on both the side ln A which is equal to ln L plus ln B. Now differentiate this term. अब डिफरेंशिएशन आपको इसी टर्म का करना है। अब डिफरेंशिएशन की जो मेथड होगी वो डिफरेंशिएशन के आपको स्टैंडर्ड रूल्स बता देंगे। अब ये डिफरेंशिएशन हम, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में ये वीडियो देखेंगे तब आपको डिफरेंशिएशन का इतना आइडिया नहीं होगा, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से। बट नेक्स्ट जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे आपको डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक टर्म्स पता होंगे। सो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आपको इसका डिफरेंशिएशन पता होगा। अगर हमने ln A का डिफरेंशिएशन किया, इट मींस dA by A which is equal to dL by L plus dB by D। उसी मेथड से, इसी डिफरेंशिएशन से हमें जो dA मिलेगा, ये dA होगा हमारा ये टर्म, मतलब हमारा जो एरिया होगा, एरिया which is equal to, ये हमारी ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा A। एरिया इज इक्वल टू A प्लस और माइनस डेल्टा A सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस डेल्टा A को कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड मेथड होगी। तो ये स्टैंडर्ड मेथड आपको फॉलो करनी है। नाउ dA इज इक्वल टू
dl by l dv by v into a. Now the next question is, sir dl by l क्या होगा, dv by v क्या होगा? So dl it means ये वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल, कहां तक हम मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं 0.1 बाई एल 13.2 प्लस 0.1 बाई 6.7 इनटू कैपिटल ए इट मींस 88.4. सो इसका कैलकुलेशन कीजिए 1.99 डीए. अब हमें फाइनल आंसर हमारा मिलेगा एरिया इज इक्वल टू 88.4 प्लस और माइनस 1.99 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा रूल चेंज हो गया. हमने किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, हम डायरेक्टली उसका ट्रू वैल्यू लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके एल इंटू बी. बट एरर लिखने के लिए, डीए का टर्म लिखने के लिए हमें स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करनी होगी. अब जिसने बोर्ड वाले लेक्चर्स देखे होंगे, हमने सीबीएसई बोर्ड के जो लेक्चर्स मैंने चैप्टर 2 के रखे हैं, उसी लेक्चर में मैंने आपको ये सारी मेथड एक्सप्लेन भी की है, बट एनसीईआरटी लेवल तक. बट इसका रीजन, हमने ये मेथड क्यों फॉलो की, इसका रीजन आपको इस लेक्चर से पता चलेगा. सो हमें किसी भी टर्म में मल्टीप्लिकेशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में इस टाइप की सिचुएशन आएगी, हम ये मेथड फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल, we have given potential V is equal to 10 plus or minus 0.1 volt and current I is equal to 5 plus or minus 0.2 ampere. You have to calculate resistance for it. अगर आपको वोल्टेज, देन करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस तीनों का रिलेशन पता होगा. अब ये सेम क्वेश्चन आपको जे एग्जामिनेशन में आ चुका है, सिर्फ वैल्यू में डिफरेंस था, हमारे जो डिजिट है, जो डाटा है, उस डाटा के अंदर डिफरेंस था. बट ये सेम क्वेश्चन आपको जे एग्जामिनेशन में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में. अब आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. हमारे पास एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू I इंटू R, जो हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं. अगर 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तब इसी फॉर्मूला से R इज इक्वल टू V बाय I मिलेगा. अब हम कौन सा टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज वी हैव डिवीजन V बाय I, इसी क्वांटिटी का डिवीजन करना है हमें. सो डिवीजन के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो सेम रूल हमें अप्लाई करना है यहाँ पे भी. V बाय I हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे 10 बाई 5. बट व्हाट अबाउट एरर 0.1 बाई 0.2, ये तो हम कर नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टैंडर्ड रूल होगा. सो स्टैंडर्ड रूल को आपको फॉलो करना है और उसी को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. सो अगर हम यहाँ से, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ से, पहले फटाफट से ये एक मेथड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इस डिवीजन के रूल की हम डिस्कशन करेंगे. सो डिवीजन वाले रूल में हमने क्या किया कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड जो हमने मल्टीप्लीकेशन में फॉलो किया, उसी मल्टीप्लीकेशन वाली मेथड हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. टेकिंग लॉग on both the side ln r which is equal to ln v minus ln I. अब हमने इसी चीज का डिफरेंशिएशन किया, तो dr by r which is equal to dv by v minus di by I. अब यहां से सबसे बड़ा चेंज, हमने dv by v माइनस di by I किया, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड रूल, जो स्टैंडर्ड मेथड हमने देखी यहाँ पे, कि जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की कोई भी सिचुएशन मिलेगी, हमें ये वाली मेथड फॉलो करनी है. सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हमें दोनों साइड लॉग लेना है. उसी नेचुरल लॉग का हमने डिफरेंशिएशन किया. अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये स्टैंडर्ड टर्म मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में, जहां से हम इजीली डीए कैलकुलेट कर सकते हैं. बट जब हमें डिवीजन दिया गया होगा, अगर हमने इसी क्वांटिटी के लिए दोनों साइड लॉग अप्लाई किया, a by b, log a by b it means log a minus log b, it means ln b minus ln I. अब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिलेगा dv by v minus di by I. यहां से हमें जो dr मिलेगा, उसी dr के अंदर हमें
डिक्रीमेंट मिलेगा बिकॉज हमें यहाँ पे माइनस की साइन मिलेगी। ये सबसे बड़ा इसके अंदर चेंज। अगर हमने वोल्टेज में आने वाली मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में जो आने वाली एरर है उसी एरर के टर्म को रिलेटिव टर्म को करंट के रिलेटिव टर्म से माइनस कर दिया, इट मीन्स हमें जो परमिसिबल एरर मिलेगी उसके अंदर तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिखाया हमारी वैल्यू कहां तक वेरी हो सकती है, मैक्सिमम परमिसिबल टर्म तक जाने के लिए हमें ऑलवेज एरर का एडिशन करना होगा। सो अगर हमने इसी स्टैंडर्ड रूल को यहाँ पे फॉलो किया तो इस रूल का इस मोमेंट में एक चेंज मिलेगा हमें। इसी चेंज को हमने रिप्रोड्यूस किया dr इज इक्वल टू dv बाई v प्लस di बाई i इंटू r। ये हमारा स्टैंडर्ड रूल होगा डिवीजन के लिए। भले हमारे पास लॉजिकली इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस की साइन होगी, बट अगर हमें मैक्सिमम परमिसिबल टर्म तक जाना होगा तो हमें कंपलसरी यहाँ पे प्लस ऐड करना होगा। मतलब इस दोनों क्वांटिटी के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर मैक्सिमम परमिसिबल एरर का हमें एडिशन करना होगा कंपलसरी। अदरवाइज हमें जो एरर मिलेगी उस एरर के मैक्सिमम परमिसिबल टर्म तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा उस रेजिस्टेंस का मैक्सिमम टर्म हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे एरर की एक लिमिटेशन आ जाएगी ड्यू टू दिस माइनस साइन। सो अप टू स्टैंडर्ड रूल हमारे पास ये टर्म सारे लॉजिकली करेक्ट थे, बट हमने मैक्सिमम परमिसिबल टर्म तक पहुंचने के लिए इसको यहाँ से चेंज किया और रिप्रोड्यूस करके ये हमने स्टैंडर्ड रूल बनाया। सो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड रूल बना डिवीजन के लिए। सेम रूल सेम मेथड, स्टेप आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 1 दोनों साइड लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने के बाद दोनों साइड हमें डिफरेंशिएशन करना है। आफ्टर डिफरेंशिएशन जो टर्म बचेगा हमें dr dv या dA ये हमारा एरर का टर्म होगा। उसी टर्म को हम हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखेंगे r प्लस और माइनस डेल्टा। तो ये तरह हम सारे एरर को ऐड कर सकते हैं। अगर L प्लस भी करना होगा या L माइनस भी करना होगा, L इंटू बी या L बाई बी। ये स्टैंडर्ड मेथड हमें फॉलो करनी है ऑलवेज। तो इस टाइप के एग्जामिनेशन में आपको टर्म्स आ सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको चाहिए एग्जामिनेशन में ये एग्जाम्पल आपको पूछा गया था, बट सिर्फ वैल्यू हमारी चेंज थी। सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल आपको जेईई एग्जामिनेशन में आएंगे और आया भी था ये 2 पाई अंडर ऑफ L बाई जी का टर्म। इसी एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना था और जी की मैक्सिमम परमिसिबल एरर का टर्म फाइंड आउट करना था। ये भी एक सम आपको जेईई एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है जिसके अंदर हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जी का इंडिविजुअल टर्म पहले फाइंड आउट करेंगे। इट मींस t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। So g is equal to 4 pi square L by t square. Now how can we find g? So delta g भी हमें फाइंड आउट करना होगा। इसी टर्म के अंदर अगर हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल एरर का टर्म जहां पे डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे ln g which is equal to now 4 pi square, so 2 ln 4 pi plus ln minus 2 ln t। अब हमें पता है कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए इस टर्म को हमें प्लस करना है। सेकेंड ln 4 pi कांस्टेंट टर्म जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इट मींस ln g इज इक्वल टू 0 प्लस dl by l प्लस 2 dt by t। सो सॉरी डिफरेंशिएशन किया हमने dg by g। सो dg इज इक्वल टू dl by l प्लस 2 dt by t इंटू g। इस तरह हमें फाइनल टर्म मिलेगा dg। सो ये भी एक न्यूमेरिकल जो आपको जेईई एग्जामिनेशन में आ चुका है पहले। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको कौन सी स्टैंडर्ड मेथड यूज करनी है ये आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट आपको जो भी पॉइंट इसमें से नोट डाउन करने हैं, जिस टाइप के एग्जांपल नोट डाउन करने हैं, प्लीज यहाँ से
नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसी एरर के बेस पे या थोड़े एग्जांपल्स, या फिर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली टाइम इंस्टेंट फॉर्मूला।